Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Natasha and as you all know that I make videos all about in Germany. So आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ मैं वापस आई हूँ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक इंसिडेंट के ऊपर जो कि एक जर्मनी में स्टूडेंट था, उनके साथ हो गया है और मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को जानना। सो बेसिकली क्या हुआ है, ये एक स्टूडेंट है जिनका नाम है दीप, जो कि जुलाई में मास्टर्स करने के लिए आए थे यहाँ पर। मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते थे, कर रहे थे एक्चुअली। इन्होंने जो इनका एडमिशन है वो बर्लिन की आईयू यूनिवर्सिटी में हुआ है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर वो 1 साल तक पढ़ते रहे क्योंकि इनका जो कोर्स था, जो बेसिकली मोड ऑफ कोर्स था वो ऑनलाइन था। तो जो इन्होंने जो फर्स्ट ईयर है वो इन्होंने अपनी होम कंट्री इंडिया से किया, बट जब वो बर्लिन आए और उन्होंने कोर्स करना स्टार्ट किया यहाँ पे इन कैंपस, उन्होंने इन पर्सन ये कोर्स को ज्वाइन किया यहाँ पे बर्लिन में। उसके बाद इन्होंने वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए एप्लीकेशन दी फॉरेन ऑफिस में, जो कि है आउसलैंडर बेहॉर्डे यहाँ का। जो यहाँ पे जितने भी वीज़ाज ग्रांट होते हैं, वीज़ा एक्सटेंड होते हैं, तो जो फॉरेन ऑफिस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है वीज़ाज एक्सटेंड करने के लिए। तो दीप ने एप्लीकेशन दी वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए सो दैट कि यहाँ पर पढ़ पाएँ स्टूडेंट वीज़ा पे। बट इनको कुछ दिन बाद ही डिपोटेशन लेटर आ जाता है आउसलैंडर बेहॉर्डे से, जो कि है फॉरेन ऑफिस, जो मैंने आपको पहले ही बताया। उनसे डिपोटेशन लेटर आता है कि आपको जर्मनी को छोड़ना होगा जल्दी से जल्दी। सो ये क्यों हुआ? जो इनका कोर्स था वो ऑनलाइन मोड पे था, बट क्योंकि इन्होंने एडमिशन के टाइम पे इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और इनका एडमिशन ऑनलाइन कोर्स में हो गया। अब बेसिकली फॉरेन ऑफिस का ये कहना है कि अगर आपका जो मोड ऑफ कोर्स है अगर वो ऑनलाइन है तो आपको जर्मनी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स को आप अपनी होम कंट्री से भी कर सकते हो। सो इसमें क्या हुआ कि मतलब दीप की वजह से, दीप ने ये गलती की जब एडमिशन लेने के टाइम पे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लिया था या फिर पर्सनली खुद से लिया था, बट आई एम वेरी श्योर कि उनको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि अगर ऑनलाइन कोर्स होता है तो वो जर्मनी में नहीं रह सकते। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका कोर्स ही ऑनलाइन है तो आप जर्मनी में रह के क्या करोगे? वो कोर्स आप ऑनलाइन आप अपने होम कंट्री में हो या किसी भी कंट्री में रह के कर सकते हो। तो उस कोर्स को एक्रेडिटेशन नहीं मिली फॉरेन ऑफिस से। इसकी वजह से दीप को बेसिकली डेपोटेशन लेटर आया है, जिनकी वजह से उनको इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और सबसे बुरी बात यह है कि दीप की स्टोरी में ये है, उन्होंने 20,000 यूरोस का लोन लिया था इंडिया में, और जो कि अब उनको मतलब उन्होंने फ़ीस पे कर दी। उस 20,000 यूरो की फ़ीस ऑलरेडी आईयू यूनिवर्सिटी में वो पे कर चुके हैं, बट एज़ पर दीप वो फ़ीस रिफंडेबल भी नहीं है, उनको वो फ़ीस भी वापस नहीं मिलेगी और वापस उनको इंडिया जाके उस लोन को पे ऑफ भी करना होगा। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरी सिचुएशन है। एक स्टूडेंट जो कि कितनी होप्स के साथ आया था जर्मनी, जो सोच रहा था कि मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद यहाँ पर जॉब करूँगा और लाइफ सेटल हो जाएगी, बट एक्चुअल में क्या होता है कि उनकी एक छोटी सी माइनर मिस्टेक की वजह से उनको वापस जाना पड़ेगा अपनी होम कंट्री। इसका लॉस ये होगा कि उनका टाइम का लॉस हुआ। पहली बात तो उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ, मतलब अगर उन्होंने 1 साल पूरा किया तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर वो इंडिया जाएंगे। तो अगर वो ये चीज़ बताएंगे तो कोई भी जो कंपनी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको वैलिड नहीं मानेगा, क्योंकि वो कोर्स हाफ ही है, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है। सेकेंडली उन्होंने जो लोन लिया वो उनके ऊपर एक कर्जा हो गया जो कि उनको पे ऑफ करना होगा खुद से, और उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिला, ना कोई जॉब मिली, ना कोई उनको कोई स्किल मिली, कोई एक्सपीरियंस, पढ़ाई, कुछ भी नहीं मिला। तो उनका वो पैसा सारा वेस्ट चला गया। और जो उनकी होप्स थी, एक इंसान बहुत पॉजिटिव होता है जब दूसरी कंट्री में आता है, बहुत होप्स के साथ आता है, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होप्स के साथ आते हैं। बट अब उनकी सारी जो होप्स हैं वो शैटर्ड हो गई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वीडियो में भी लग रहे थे। और ऑब्वियसली अगर मैं भी होंगी उनकी जगह या आप भी होगे उनकी जगह, तो आपको भी सेम चीज़ ही फील होगी कि मैंने इतना पैसा लिया अपनी होम कंट्री से और फिर वापस
मतलब कुछ भी उसका वर्थ नहीं निकला और सारा कर्जा भी हो गया। सो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है उनकी छोटी सी गलती की वजह से। तो इस वीडियो का मोटिव है आपको सिर्फ अवेयर करना कि प्लीज़ प्लीज़ जब भी आप एडमिशन ले रहे हो तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखें कि आपका जो मोड ऑफ कोर्स है वो ऑनलाइन है या इन पर्सन है, ऑफलाइन है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी से इसको क्लियर करें, चाहे आपको उनको कॉल करना पड़े, ईमेल के थ्रू रीच आउट करना पड़े, या फिर अगर कोई लोकल पर्सन आपके मतलब उस सिटी में रहता है तो आप उनको बोल सकते हैं, वो इन पर्सन जाके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। बट इस कन्फ्यूजन को आप प्लीज़ दूर करें, चेक करें कि आपका मोड क्या है। और अगर कोई कंसल्टेंसीज आपको ऐसा बोलती हैं, स्कैम या फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर रिसर्च करें और बिना रिसर्च के किसी भी एडमिशन में किसी भी कोर्स में एडमिशन ना लें, क्योंकि ऐसा ही जैसा दीप के साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है, तो आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपके पास कोई कमेंट्स है या क्वेश्चंस है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।